कक्षा 8 गणित। आज हम लोग दक्षता अभ्यास 4 के प्रश्नों को करेंगे। ये दक्षता अभ्यास 4 दो सर्वसमीकाओं पर आधारित है। एक है a धन b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 धन b घात 3 धन 3ab कोष्ठक में a धन b। दूसरी सर्वसमीका है a ऋण b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 ऋण b घात 3 ऋण 3ab कोष्ठक में a ऋण b। एक और सर्वसमीका भी इसमें शामिल होगी a धन b धन c पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 धन b घात 2 धन c घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। पहला पद धन दूसरा पद धन तीसरा पद का पूरे का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। इसी पर आधारित है। तो जो पहला सवाल है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। 997 घात 3 ये क्यूब निकालने का घन निकालने का प्रश्न है। यद्यपि हम लोग क्यूब किसी का भी निकालना हो, घन निकालना हो, घात 3 का मान निकालना हो तो उसको 3 बार ले करके आपस में गुणा कर दें तो मान आ जाएगा, परंतु यहाँ हमें सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करना है। 997 घात 3, अब इसे हम या तो a धन b पूरे के घात 3 अथवा a ऋण b पूरे के घात 3 के रूप का बनाएंगे। यह ध्यान देते हुए बनाएंगे कि इसे जिन दो पदों का योग बनाना हो या जिन दो पदों का अंतर बनाना हो उनका जब क्यूब करना हो तो आसानी से हो जाए। अब जैसे 997 घात 3 तो 997 को हम लोग 996 धन 1 भी लिख सकते, लेकिन आगे चल करके 996 घात 3 की आवश्यकता होगी तो उसके लिए आप 996 गुणे 996 गुणे 996 करेंगे। और यदि ये करना ही पड़ रहा है तो क्यों ना 997 गुणे 997 गुणे 997 कर लें। तो इसलिए ये लिखना नहीं ठीक है। 995 धन 2 पूरे के घात 3 लिखना नहीं ठीक है। घटाने वाले में अगर देखें और यदि इसे हम लोग 1000 ऋण 3 लिख दें, 997 का मान यही होगा। 1000 ऋण 3 लिख दें, अब इसके घात 3 करें तो जब 1000 के घात 3 करना होगा या 3 के घात 3 करना होगा, आगे करना पड़ेगा, तो हम लोग आसानी से क्यूब निकाल लेंगे, घात 3 निकाल लेंगे। इसलिए 997 के स्थान पर 1000 ऋण 3 लिखना यहाँ ठीक रहे। और जैसे ही इसको इस तरह लिखा, अब ये a ऋण b पूरे के घात 3 जैसा हो गया। तो बराबर होता है पहले a घात 3 अर्थात 1000 घात 3 ऋण b घात 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 घात 3 ऋण 3 गुणे पहला पद 1000 गुणे दूसरा पद 3 और ब्रैकेट में पहला पद ऋण दूसरा पद। तो 1000 के घात 3 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, 1 गुणे 1 गुणे 1 1 आएगा और ये 3 शून्य इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो ये 9 शून्य यहाँ आ जाएंगे। 3 3 6 3 9। तो इसलिए इसका हो गया 1 के आगे 9 शून्य बढ़ा दें, 3 का घन हो जाएगा 27। 3 गुणे 1000 3000 और गुणे 3 9000। और 1000 में से ये 3 घटा के लिख दें 957।
1 के आगे 9 शून्य, ऋण 27, और ये गुणा कर दें। इसका गुणा करेंगे 9000 का 997 में, तो आएगा 89730000। अब ये 1 के आगे 9 शून्य, और ये दोनों ऋण वाले हैं तो इनको जोड़ लें। अब इसमें से इसे घटा दें तो ये आ जाएगा 9910266973। ये इसका मान होगा। इसी तरह से इसमें 4 भाग हैं, तो अब चौथा भाग देख लीजिए। बाकी 2 भाग आप कर लीजिएगा। चौथा भाग है 9.5 के घात 3। फिर एक बार बता दें, इसे 9 धन 0.5 भी लिख सकते हैं, 8 धन 1.5 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे 2 पदों का योग बनाओ, या इसे ऐसे 2 पदों का अंतर बनाओ जिसमें से दोनों भाग का घन करना आसान हो, ना दोनों भाग का सहित एक भाग का तो आसान हो। दोनों भाग का हो तो और अच्छा है, और इसमें दोनों भाग में से कोई ऐसा भाग न आए जिसका घन हम लोग करें और इसी प्रश्न जैसा ही बने। जैसे अभी कहा गया था कि 997 को अगर आप लिख देते हैं 996 धन 1, तो कहेंगे 1 का घन करना आसान है, 1 कम से कम मिल गया घन करने लायक। लेकिन अब 996 का घन जहाँ करना पड़ेगा तो आपको 996 गुणे 996 गुणे 996 करना पड़े। तो इसलिए इस 9.5 को 2 पदों के अंतर के रूप में लिखना ठीक रहेगा। 10 ऋण 0.5 के घात 3। अब ये हो गया a घात 3 ऋण b घात 3। a की जगह 10 है और b की जगह 10.5, ऋण 3 गुणे a गुणे b कोष्ठक में a ऋण b। तो ये हो गया 10 के घात 3 1000, 0.5 घात 3 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 0.125, 3 गुणे 10 30, 30 गुणे 0.5 15, गुणे 10 में से 0.5 घटा दें तो 9.5 आ जाएगा। अब ये हो गया 1000 ऋण 0.125 ऋण 15 का 9.5 में गुणा कर दें 142.5। 1000, अब ये ऋण ये 0.125 और ऋण इतना, ये दोनों जोड़ देना है। तो ये दोनों जोड़ देंगे 142.625। 1000 में से इसे घटा दें तो 857.375 आ जाएगा। ये इसका मान। 2 भाग आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला है x घात 3 ऋण y घात 3 का मान ज्ञात करना है यदि x ऋण y बराबर 4 और x गुणे y बराबर 21। तो इन्हीं दोनों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। अब देखिए, अगर x ऋण y का मान दिया है, x ऋण y के घात 3 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। इसलिए लिखेंगे x ऋण y पूरे के घात 3 बराबर x के घात 3 ऋण y के घात, जैसे a ऋण b पूरे घात 3 वैसे x ऋण y पूरे घात -3xy कोष्ठक में x माइनस y। अब मान रख देंगे। x ऋण y की जगह पर दिया है 4, तो 4 घात 3, x घात 3 ऋण y घात 3 ऋण 3 गुणे x गुणे y। x गुणे y के स्थान पर हो गया 21, इस x y के स्थान पर गुणे फिर मिल गया x ऋण y, x ऋण y के स्थान पर हो गया 4। तो 4 का घात 3 करेंगे 64 है।
यक्स घात 3 ऋण वाई घात 3 ऋण 21 तियाँ 63 और 63 में फिर 4 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देखिए कितना आता है, 63 गुणे 4 252। अब इसी का मान निकालना इतने का, तो इतने को एक पक्ष में रहने दें, इसे इस तरफ कर दें 64 और ऋण 252 आकर के हो गया धन 252। यक्स घात 3 ऋण वाई घात 3, या यही पहले लिख दें तो यक्स घात 3 ऋण वाई घात 3 बराबर 64 धन 252 और 64 252 जोड़ दिया जाए तो 316। तो ये इस प्रकार यक्स घात 3 ऋण वाई घात 3 का मान आ गया 316। अगला भाग इसी तरह से इसका दूसरा भाग है पी घात 3 धन क्यू घात 3, इसका मान निकालना है और दिया क्या है, पी धन क्यू बराबर 5 और पी गुणे क्यू बराबर 6। तो इतने का मान इसकी सहायता से निकालना है। अगर पी धन क्यू पूरे के घात 3 कर दें, अभी इस घात 3 करने में ये आ जाएगा, तो पहले होगा पी घात 3 धन क्यू घात 3, 3 गुणे पी गुणे क्यू कोष्ठक में पी धन क्यू। मान रख दें, इस पी धन क्यू के स्थान पर 5 तो 5 घात 3, इतने का मान निकालना। पी घात 3 धन क्यू घात 3 गुणे इस पी क्यू के स्थान पर 6 गुणे, क्योंकि इसके और कोष्ठक के बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह, पी धन क्यू मिल गया और पी धन क्यू के स्थान पर 5, तो ये हो गया 125 बराबर पी घात 3 धन क्यू घात 3 और ये हो गया 18 पचे 90। फिर इस 90 को इस तरफ कर दीजिए, आ करके घट जाएगा, हो गया पी घात 3 धन क्यू घात 3, या पी घात 3 धन क्यू घात 3 बराबर 125 में से 90 घटा दें तो 35 आ जाए। यही पी घात 3 धन क्यू घात 3 का मान होगा। अगला भाग इसी का, अगला भाग है यक्स घात 3 तीसरा भाग धन 9 यक्स घात 2 धन 27 यक्स धन 27, इसका मान निकालना है यदि यक्स बराबर 3। ये बेहद सिंपल प्रश्न कक्षा 6 में जैसे आप करते थे कि यक्स बराबर 2 वाई बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करो। तो यदि यक्स बराबर 3 तो इतने का मान यक्स घात 3 धन 9 यक्स घात 2 धन 27 यक्स धन 27, इतने का मान हो गया। यक्स की जगह पर 3 के घात 3, 9 गुणे फिर यक्स के जगह पर 3 तो हो गया 3 घात 2, 27 गुणे फिर यक्स के स्थान पर 3 और धन 27, तो ये हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 9 गुणे फिर 3 त्रिका 9, 27 तियाँ 81 फिर 27, 27 धन 81, 9 9 81 धन 81 धन 27, तो ये सब जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 216। चौथा भाग, इसका चौथा भाग है 64 यक्स घात 3 ऋण 125 जेड घात 3, इसका मान निकालना और दिया है 4 यक्स ऋण 5 जेड बराबर 16 और यक्स गुणे जेड बराबर 12। तो इसी की सहायता से इसका मान मिलेगा। अगर इसका क्यूब हम लोग कर लें 4 यक्स ऋण 5 जेड पूरे घात 3, तो आएगा पहले वाले के घात 3 4 यक्स के घात 3 ऋण फिर दूसरे वाले घात 3 5 जेड फिर 3 गुणे 4 यक्स गुणे 5 जेड कोष्ठक में 4 यक्स ऋण 5 जेड। तो 4 यक्स ऋण 5 जेड की जगह पर है 16, तो हो गया 16 की घात 3, 4 यक्स के घात 3 आएगा 64 यक्स घात 3, 5 जेड के घात 3 आएगा 125 जेड घात 3, 3 चौक 12 पचे 60 यक्स जेड
कोष्ठक में 4x ऋण 5z। तो ये 16 की घात 3 करें, 16 गुणे 16 गुणे 16, तो ये आ जाएगा 4096। 64x घात 3 ऋण 125z घात 3 ऋण 60 गुणे xz की जगह दिया है 12 गुणे 4x ऋण 5z की जगह दिया है 16। 4096 बराबर 64x घात 3 ऋण 125z घात 3, 60, 12 और 16 का गुणा कर दिया जाए तो ये आता है 11520। इस 11520 का इस तरफ पक्षांतर कर दे बाईं तरफ, इसलिए जिससे इतना ही बचे और इतने का ही हमें देखिए मान निकालना। तो एक पक्ष में हम चाहेंगे कि इतना ही बचे, ये 11520 आकर जुड़ गया। अब इस तरफ हो गया 64x घात 3 ऋण 125z घात 3, ये दोनों जोड़ दें 4096 और 11520 तो 15616 आएगा बराबर 64x घात 3 ऋण 125z घात, या यही पहले लिख दें 64x घात 3 ऋण 125z घात 3, ये आ जाएगा बराबर 15616। ये इसका मान है। प्रश्न नंबर 3। अब ये 3 से लेकर के सभी प्रश्न जो हैं ये विकल्पीय है। तो 1 ऋण y पूरे के घात 3 a ऋण b पूरे घात 3 के आधार पर, तो पहले 1 का क्यूब ऋण y का क्यूब a क्यूब ऋण b क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस b, a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर y, तो हो गया 1 ऋण y घात 3 ऋण 3 कन्यम 3y कोष्ठक में 1 ऋण y। तो इस प्रकार ये थर्ड विकल्प सही है इसमें। प्रश्न नंबर 4। 8 धन x घात 3 का मान। तो देखिए ये जो सर्व समीकाएं आप पढ़े हैं a धन b पूरे के घात 3 और a ऋण b पूरे के घात 3, उन्हीं का दूसरा रूप भी होता है। अगर a धन b पूरे के घात 3 वाली सर्व समीका को सरल किया जाए तो इसका एक दूसरा रूप भी आता है। a घात 3 धन b घात 3 बराबर एक कोष्ठक में a धन b, दूसरे में a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण ab। तो इसी सर्व समीका का उपयोग करके इसका मान निकालेंगे। 8 धन x घात 3, तो 8 को लिख देंगे 2 की घात 3 धन x की घात 3। अब ये हो गया a घात 3 धन b घात 3 की तरह। तो एक कोष्ठक में होता है a धन b, यहाँ हो जाएगा 2 धन x। दूसरे कोष्ठक में हो गया पहले 2 का स्क्वायर धन x का स्क्वायर 2 गुणे x। तो ये हो गया 2 धन x 4 धन x स्क्वायर 2x। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5। 1 ऋण 27p घात 3 का मान ज्ञात करना। 1 ऋण 27p घात, तो जैसे ये दूसरा रूप है a क्यूब धन b क्यूब का, ऐसे ये a क्यूब ऋण b क्यूब का भी एक रूप होता है। एक कोष्ठक में a ऋण b, दूसरे में a घात 2 धन b घात 2 धन ab। तो इस 1 ऋण 27p घात 3 को हम लोग लिख देंगे 1 घात 3, 1 घात 3 1 होगा, इसलिए 1 की जगह लिख सकते हैं 1 घात। और इस 27p घात 3 को लिख देंगे 3p पूरे के घात 3, 3p पूरे घात 3 आएगा 27p घात 3 इसलिए। तो a के स्थान पर हो गया 1 और b के स्थान पर हो गया 3p। तो एक कोष्ठक में a ऋण b, इसलिए 1 ऋण 3p। दूसरे कोष्ठक में पहले 1 का वर्ग फिर 3p का वर्ग 1 गुणे 3p। तो ये हो गया 1 ऋण 3p, 1 का वर्ग 1, 3p का वर्ग 9p वर्ग 1 गुणे 3p, ये हो गया 3p। तो 1 ऋण 3p 1 धन 9p स्क्वायर धन 3p, ये इसका मान हो गया। तो ये कौन सा विकल्प है?
पहला वाला, पहला विकल्प सही। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है 2 धन x पूरे के घात 3। तो ये a धन b पूरे के घात 3 के सूत्र पर आधारित। पहले a का क्यूब, फिर b का क्यूब, a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर प्लस 3 ab a धन b। तो 2 का घात 3 8 धन x क्यूब 3 दूना 6x कोष्ठक में 2 धन x। तो ये हो गया तीसरा वाला सही है, तीसरा भाग इसका। सब विकल्प वाले प्रश्न हैं, तीसरा भाग सही। प्रश्न नंबर 7 1 धन 2x धन y पूरे के घात 2। अब ये कौन सी सर्वसमीका है? a धन b धन c पूरे के घात 2। a के स्थान पर 1, b के स्थान पर 2x, c के स्थान पर y। तो पहले a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा धन 2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा धन 2 गुणे तीसरा गुणे पहला। तो ये हो गया 1 धन 4x वर्ग धन y वर्ग 2 × 2 दूना 4x 2 दूना 4xy धन 2y। ये इसका मान हो गया। ये है कौन सा विकल्प 7वां में? ये आ गया पहला। और अंतिम है इसका, नहीं अभी 2 भाग हैं, 2 प्रश्न हैं। एक तो है 8वां a धन b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 धन b घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर का दूसरा रूप। तो इसका दूसरा रूप यही है कि इन दोनों पदों में 3ab कामन ले लिया जाए। 3ab कामन ले ले, कोष्ठक में बच जाएगा a + b। ये पहला भाग है, इसमें पहला सही है। और 9वां है a ऋण b पूरे के घात 3 का मान। तो ये तो सूत्र ही है, आपको पता है कि क्या मान होगा। a घात 3 ऋण b घात 3 ऋण 3ab कोष्ठक।